अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। उसके बाद वैक्यूम है और गैस है और उसके बाद थर्मोस्टेट के कनेक्शन है। तो इसको प्रॉपरली कनेक्शन भी, कमीशनिंग, टेस्टिंग इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं थर्मोस्टेट के कंप्लीट कनेक्शन और एफसीयू की ड्रेन पैपिंग कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा और इसको यूनिट को चालू करेंगे आपके सामने और चेक करवाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ये पहले जो पुराना यूनिट लगा हुआ था उसकी वायर छोटी थी, तो अब इसका वायर जो है ना हम लोग ये निकाल देंगे, नई वायर डालेंगे इधर। ये जो 1-2 का कनेक्शन हो रहा है ये थर्मोस्टेट का कनेक्शन हो रहा है। आउटडोर का कंट्रोल का कनेक्शन हो रहा है। जिस तरह वायर आपने इधर नीचे लगानी है सेम इसी तरह वायर आपने ऊपर लगाना है। इंडोर टू आउटडोर जो कंट्रोल वायर है वो भी लगा दी गई है, जो थर्मोस्टेट की वायर है वो भी लगा दी गई है। पीसीबी बोर्ड है इंडोर का। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सारी की सारी वायर एक ही कलर की है, क्योंकि हमारे पास दूसरे कलर की वायर नहीं थी। हमारे पास ये वाली वायर अवेलेबल थी, यूनिट को चलाना था, इसलिए हमने ये वायर जो है ना ली है और इसके मार्किंग की है दोनों साइडों पे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की। तो ये वाली वायर हम लोग कनेक्ट करके इसको ऑन करेंगे यूनिट को। जो सिंगल टेप लगाई है वो फेज़ 1 है, जो डबल टेप लगाई है वो फेज़ 2 है, जो हमने 3 टेप लगाई है 1 2 3 1 2 3 मतलब जो 3 टेप लगाई है वो 3 मतलब के फेज़ 3 है। सबसे पहले हम लोग फेज़ 1 लगाएंगे। फेज़ 3 लगाएंगे, उसके बाद न्यूट्रल लगाएंगे। इंडोर के कंप्लीट कनेक्शन हो गए। वायर जो है अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद इसका पैनल का कवर लगाकर बंद कर लेते हैं। पुराना थर्मोस्टेट खोल लेते हैं, इस जगह पर नया थर्मोस्टेट लगा लेते हैं। पुराना थर्मोस्टेट खोल लिया गया है। यहाँ पर जैन बॉक्स के अंदर 4 वायर आ रही थी, जिसमें से मैंने 2 वायर डमी कर दी हैं और 2 वायर यूज़ करूँगा, ब्लैक और रेड। और थर्मोस्टेट को ओपन कर लेते हैं इस तरह टेस्टर के साथ। दोस्तों, जिधर मैंने रेड वायर लगाई है वो वायर 1 है और जिधर ब्लैक लगाई है वो वायर 2 है। इस तरह आपने वायर कनेक्शन कर लेने हैं और उसके बाद थर्मोस्टेट को फिट कर लेना है। दोस्तों, कॉपर पाइप भी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए। इंडोर के कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए हैं और आउटडोर के कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आ गई बारी ड्रेन पाइप की। ड्रेन पाइप ये जो है ना ये पॉइंट ड्रेन का है। ये वाला जो साइज़ है ये 32 mm का है, मतलब कि 1 इंच का साइज़ बनेगा। ये 3/4 पाइप है, 25 mm है और इन 25 mm को और 32 mm को आपस में कनेक्ट करेंगे। मेरे पास जो मटेरियल है वो मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये कुछ सामान है। ये दोस्तों ये जो है ना ये फ़ीमेल कपलर है, 1 इंच की जो है ना फ़ीमेल कपलर है UPVC की। उसके बाद और ये एक रिड्यूसर है, मतलब कि 1 इंच 2 3 4 मतलब कि पोनी का पाइप जिसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद ये कपलर जो है ना ये टेफ्लॉन टेप है। यहाँ पे हम लोग टेफ्लॉन टेप करेंगे। टेफ्लॉन टेप करने के बाद फिर हम लोग ये कपलर को जो है ना टाइट कर देंगे। ये कपलर को हम लोग इस तरह टाइट कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इधर तो ये रिड्यूसर भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद इधर रिड्यूसर लगाएंगे, इधर पाइप का यही साइज़। अब ये रिड्यूसर लगाएंगे, ये फीमेल कपलर लगाएंगे, आगे रिड्यूसर लगाएंगे 1/3/4 का। तो यहाँ से फिर हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। इधर हम लोग यू ट्रैप बनाएंगे, बाद में बनाकर आपको दिखाते हैं। थ्रेड के ऊपर टेफ्लॉन टेप अच्छी तरीके कर लेना और इस तरह आपने टाइट कर लेना है इसको, फीमेल कपलर को। जी दोस्तों, ड्रेन पाइप हमारा कंप्लीट हो गया है। ये वाली हमने फीमेल कपलर लगाई थ्रेड वाली, और एक साइड में थ्रेड था और एक साइड में कपलर टाइप था। और आगे मैंने रिड्यूसर लगाया है 25 mm टू 32 mm। तो ये वाला पाइप है। और यहाँ पे हमने फ्लेक्सिबल पाइप लगाया और एक जुबली क्लम्प हमने इधर लगाया और एक जुबली क्लम्प इधर लगाया। और ये पुराना यू ट्रैप था, हमने सोचा कि नया ना बनाए, पुराना ही लगा दें। तो इसकी डायरेक्शन जो है ना इस तरह की सेटिंग को इसकी इस तरह की थी
इधर हमने 90 डिग्री डाली है और एक इधर हमने 90 डिग्री डाली है और उसके बाद ये पाइप इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं जो मशीन का पाइप है वो मतलब कि लेवल ऊपर है, जो पाइप हमारा आउट है उसका लेवल डाउन है। तो सेम इस तरह ड्रेन पाइपिंग की जाती है। अगर इसका जो आउट लाइन है ये वाली, ये अगर ऊपर होगी तो ये नीचे होगा, तो ये पानी फिर ओवर होकर एसी से नीचे गिरेगा, मतलब कि ड्रेन के ज़रिए नहीं जाएगा। तो यू ट्रैप आप देख लें कि इस तरह का कुछ यू ट्रैप होना चाहिए, इस तरह का। मतलब कि यू ट्रैप का जो है ना साइज़ मतलब कि इधर से और इधर से मैक्सिमम आधी सेंटी का गैप होना चाहिए, मतलब कि नीचे डाउन होना चाहिए इधर से। और ये हमने इधर से एक क्लीन आउट के लिए ये डमी लगाई हमने। बाद में अगर ये ब्लॉकेज होता है तो ये क्लीन आउट करके हम लोग इधर से क्लीन कर सकते हैं इसको। ये हमने क्लीन आउट लगाया इधर से। ड्रेन पाइप बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर बाद में इंसुलेशन की जाएगी, क्योंकि ड्रेन पाइप के अंदर से जो है ना ठंडा पानी गुजरता है, जिसकी वजह से नमी का पानी जो है ना टपकेगा, सीलिंग के ऊपर गिरेगा, सीलिंग ख़राब होगी। इसके ऊपर भी जो है ना इंसुलेशन की जाएगी, ड्रेन पाइप के ऊपर भी। और ये कॉपर पाइप हमने जो किया है, कॉपर पाइप का काम किया है, मेरी टीम ने काम किया है कॉपर पाइपिंग का। ये देखिए इसमें यहाँ से रिड्यूस लगा के इस तरह किया हुआ काम। तो इसके ऊपर भी मन के इंसुलेशन की जाएगी। अब एसी के पीछे वाला जो ये वाइब्रेटर का फ़िल्टर होता है जो डस्ट को रोकने के लिए, वो फ़िल्टर भी लगाएंगे। अभी फ़िल्टर लगाते हैं, उसके बाद एसी को फिर हम लोग ऑन करते हैं। ये ऑलरेडी पहले मैं कनेक्शन बता चुका हूँ, ये कनेक्शन कर चुका हूँ ये पूरा। और उसके बाद ये माउथ कनेक्शन बाकी है, ये डक्ट और ये एफसीयू, इसका आपस में जो ना कनेक्ट करने के लिए माउथ कनेक्शन होता है। ये इसको रिड्यूस करके ये डक्ट और ये एफसीयू को इसको साथ में मिलाने का है। ये एफसीयू को जो हवा है ये डक्ट के अंदर जाएगी, आगे फिर सेपरेट रूम के अंदर जो है ना वीएवी लगे हुए हैं। आउटडोर के पास जो कॉपर पाइप सेट किया था, इस तरह इंसुलेशन करके ऊपर जो है ना पोस्टर कपड़ा कर देना है। दोस्तों यूनिट हमारा वैक्यूम हो चुका है, तकरीबन 1 घंटा हो गया है इसको वैक्यूम मशीन चलते हुए। अब हम लोग वैक्यूम को ऑफ करेंगे और गैस को ओपन करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, वैक्यूम बंद करने से पहले गेज को बंद करना है। ऐसा नहीं है कि आप वैक्यूम पहले बंद कर दें, गेज बाद में बंद करेंगे तो वैक्यूम आपका टूट जाएगा, तो एयर जो है ना फ़ौरन सिस्टम के अंदर चली जाएगी, तो वैक्यूम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा वैक्यूम लगाना चाहिए। अब मैंने ये गेज बंद कर दिए, वैक्यूम बंद हो गया और तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने देखना है कि अगर कुछ लीकेज होगी तो ये वैक्यूम टूटना शुरू हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो जिस जगह से हमने अलंकी वाल है उसके नट को ओपन कर लेंगे। ये जो मैं अलंकी का नट वाल ओपन कर रहा हूँ ये डिस्चार्ज पाइप का है, पिन वाल है। इधर से हम लोग खींच कर ऐसे घुमाएंगे प्लास के साथ और ये गैस ओपन हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पकड़ के आपने पहले प्लास से पकड़ के इसको बैर की तरफ खींचना है। बैर की तरफ खींच के फिर आपने लेफ़्ट साइड पे घुमाना है, राइट साइड पे तो नहीं घूमेगा। ये देखो, इसको फ़िलहाल खोल लेते हैं ताकि आपको दिखाने के लिए आसानी हो। ये देखो दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया डिस्चार्ज को। अब इसका जो है ना अलंकी का जो ये डेड नट है ये लगा देना है। उसके बाद सेक्शन का खोलना बाकी है, ये भी इसी तरह जो है ना प्लास के साथ लेफ़्ट साइड पे घुमाना आपने। आपके पास छोटा सा एडजस्टेबल होना चाहिए 6 इंच का, तो एडजस्टेबल के साथ खोलेंगे तो आपसे प्रॉपरली खुल जाएगा, स्लिप नहीं होगा, क्योंकि ये स्लिप नहीं होनी चाहिए। इसका ये लॉक बना हुआ है, ये ना कि फुल घुमाएं और ये टूट जाएगा लॉक टूटेगा तो यहाँ से गैस लीक हो जाएगी। अब हमने डिस्चार्ज की भी अलंकी वाल ओपन कर दिया है और सेक्शन भी अलंकी वाल ओपन कर दिया है। सेक्शन वाल का जो डेड नट है अलंकी वाल का वो बंद कर लेता हूँ। ये अलंकी वाल का जो डेड नट है इसको आपने टाइट करना है हल्के हल्के से, फुल टाइट नहीं करना, बल्कि बस 1 चूड़ी या 1.5 चूड़ी, बस इतना ही टाइट करना है। जी दोस्तों, गैस हमने खोल दी है। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे से इंडोर को ऑन करते हैं, उसके पावर ऑन कर दिए। अब इसके वोल्टेज चेक किए जा रहे हैं कि वोल्टेज बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तीनों फेसों में फेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो चेक किया जा रहा है। आपने अच्छी तरीके से कनेक्शन चेक कर लेने पहले। इंडोर का आइसोलेटर पावर जो उसको ऑन करने जा रहे हैं, आइसोलेटर ऑन करेंगे, उसके बाद फिर ये थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट से ऑन करेंगे, हमारा एफसीयू ऑन हो जाएगा।
थर्मोस्टेट में पावर आ चुकी है। अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। अब ऑन हो चुका है एफसीयू यूनिट ऑन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो ना एम्पेयर चेक करेंगे कि एम्पेयर बराबर ले रहा है या कम ले रहा है या ज़्यादा ले रहा है। अब इसके जो ना एम्पेयर चेक कर लेंगे तसल्ली के लिए कि हमारे कनेक्शन सही है। 200 एफसीयू का आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं, 2.27 ले रहा है। और एफसीयू के ऊपर डायग्राम के ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको कितने, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2.2 लिखा हुआ है, 2.2 है। मन के इसका आर्म्स जो है बिल्कुल बराबर ले रहा है, कोई ज़्यादा नहीं ले रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। जो है कि एसी का फिल्टर लगाया जा रहा है, इस तरह लगाना आपने। एसी का फिल्टर जो है इस तरह लगाना है, बाद में इस तरह पकड़ के। ये 13 लिखा हुआ है, तो 13 आर्म्स लेगा। स्टार्टिंग में जो है 23 लेगा, रनिंग में जो है 13 आर्म्स लेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको आर्म्स पे रख लेना है। इधर नीचे लगा दें या ऊपर लगा दें, सेम एक ही बात है। दोस्तों नीचे से एफसीयू ऑलरेडी चल रहा है। थोड़ी ही देर में जैसे मन के कंट्रोल में करंट आएगा तो ये हमारा यूनिट ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन होएगा तो हम लोग इसके एम्पेयर चेक करेंगे और गैस चेक करेंगे। आउटर यूनिट चल चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें इसकी गैस चेक कर लेता हूँ कि गैस कितनी क्या है। ये आप देख सकते हैं कि 50 psi प्रेशर के करीब है। गैस कम है, गैस जो है हमें थोड़ी सी डालनी पड़ेगी। और लेंथ को जो है ना गैस सिलेंडर के साथ टाइट कर लेते हैं, गैस थोड़ी सी डाल लेते हैं। ग्राउंड के अंदर गैस इसलिए डाल रहे हैं कि इसकी कॉपर पाइपिंग जो है वो लंबी है। इंडोर जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में लगा हुआ है, आउटडोर जो है वो छत के ऊपर रखा हुआ है। 6 से 7 फ्लोर जो है नीचे जा रही है कॉपर पाइपिंग। गैस पूरी हो चुकी है। अब आउटडोर का जो कंट्रोल पैनल है उसका कवर के स्क्रू लगा लेते हैं और उसके बाद आउटडोर का जो साइड कवर है वो बंद कर लेते हैं। एनआरवी वाल्व का जो डेड नट है उसको लगा लेते हैं। आउटडोर का जो साइड कवर है जहाँ पर हमने कॉपर पाइप और पावर कनेक्शन किए हैं वहाँ पर लगाए जा रहे हैं उसको। दोस्तों कम से कम एक लाइक तो कर दो। दोस्तों यूनिट बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। सेक्शन टैप के ऊपर फुल नमी आई हुई है, आप देख सकते हैं। मेरा हाथ गीला है, तो यूनिट जो है ना ज़बरदस्त चल रहा है। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको मिल सके नोटिफिकेशन के ज़रिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।